बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। उसामा अली साहब, इमरान खान को साइफर में सजा हुई थी, उसके बाद तोशा खाना में भी सजा हो गई, लेकिन अभी कुछ केसेस और पड़े हैं इमरान खान के ऊपर। ज़ाहिर है आप तो बात करते हैं कि नाइंसाफी नहीं होगी, उनको इंसाफ मिल जाएगा, लीगल साइड उनकी मजबूत है। एक तो 190 मिलियन वाला वो जो अलकादर का केस है, वो भी इमरान खान के ऊपर मंडला रहा है, सर के ऊपर, और उसके साथ साथ इद्दत में नकाह का जो मामला है, उस केस के ऊपर आज समाअत हुई है अडयाला जेल के अंदर, और जिसमें ना सिर्फ इमरान खान साहब थे, बुशरा बीबी को वहां पे पेश किया गया। इमरान खान की बहनें वहां पे मौजूद थीं, और यही नहीं बल्कि खावर मनिका जो हैं, बुशरा बीबी के साबिक जो शोहर हैं, वो भी वहां मौजूद थे। और आज फिर खबरें आई, तलफ कलामी हुई काफी ज्यादा इमरान खान और खावर मनिका के दरमियान। खावर मनिका ने अपनी तरफ से तो काफी चढ़ाई की वहां पे, इमरान खान को मुखातब करके उन्होंने कहा कि जी तुम्हारी वजह से मेरा घर जो है वो तबाह हुआ है, तुम बड़ी रियासत मदीना की बातें करते थे, तुमने ये जो उनके इल्जामात हैं, जिस तरह उनके मुलाजमों की जानिब से भी इल्जामात आए थे कि नजायज ताल्लुकात जो हैं वो कायम किए गए, और इस किस्म की चीजें, जिस पे बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि हम हलफ देने को तैयार हैं, कुरान उठाने को तैयार हैं कि हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। क्या देखते हैं फ्यूचर इस केस का? और ज़ाहिर है, चूंकि मैं बताता हूँ लोगों को, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं आप, ये केस इतना बड़ा केस है या सिर्फ इज्जत उछाली जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, ये उसी सीक्वल का एक हिस्सा है जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए जो भी कर सकते थे किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये भी आपको याद होगा, ये केस पहले किसी आम बंदे ने किया था, फिर उसने वापस ले लिया, फिर खावर मानिका साहब को भी याद आया कि मेरी बेगम जो है वो किसी के निकाह में चली गई है। हालांकि अब तक तो अगर वैसे देखा जाता 2-3 बच्चे निकल आने थे, अगर ये टाइमली माशाल्लाह इन्होंने किया होता। इन्होंने इनको अब याद आया। टेक्निकली तो ये सिर्फ जलील करने की हद तक की बात है। असूलन तो इसको जज को भी नहीं लेना चाहिए था इस केस को, कि भाई तुम 3 साल बमुल्क से बाहर रहे हो, 2018 में हुआ निकाह या शादी, 2017-18 की बात है, तो तुम्हें आज इतने 4-5 साल बाद याद आया कि बेगम जो है तुम्हारी वो, उसका अल्लाह माफ करे ताल्लुकात है और इद्दत पूरी किए बगैर ही चलेगी। उस वक्त तो तुमने सब कुछ आके टीवी के इसके रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें ये कह रहा था कि बिल्कुल ठीक है, सब ओके है। तो आज अचानक गैरत जो जागी है वो तो आप लोगों को, हम लोगों को सबको ही पता है किधर से जागी है। बाकी दूसरी हाँ, बात ये असद साहब ये इसमें। ये बड़ा अहम मुद्दा है। ये बड़ी बहुत बड़ी बेशर्मी उस वक्त, यानी बेशर्मी होता है आदमी जो इस किस्म की बात करे, हाँ जो कहता था कि ये तो पाकिस्तान के लिए मैंने किया है, कि पाकिस्तान के लिए मुझे पता नहीं कोई हुआ है कुछ तो हाँ नजर आया है, तो हाँ पाकिस्तान के फायदे के लिए ये शादी हुई है। हाँ जी, उस वक्त सारा कुछ ओके था। अब अचानक ये कैसे, मतलब गैर। दूसरा इसका इद्दत का जो बेसिकली मेरे हिसाब से तो इनको, खान साहब के वकीलों की भी अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं क्या अप्रोच है। चुप करके इसको शरिया कोर्ट की तरफ ले जाते इस मामले को, इस कोर्ट से, बल्कि इनसे कहते कि ये शरिया कोर्ट का मामला वो हल करे। शरिया कोर्ट में जाना था, उन्होंने सीधा सीधा पूछना था कि कोई बच्चा हुआ है या नहीं हुआ। तो वो कहेंगे बच्चा नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारी बहस किस बात की है। ये इद्दत जो होती है शरन हमारे इस्लाम में जो राइज है, वो इसलिए होती है कि इद्दत में आप हमल वज़ा हो जाएगा, ताकि वल्दियत का मामला डाउटेड ना रहे। पिछले का हो तो पिछले के पास चला जाए, अगर कोई अंदर मतलब बच्चा हो तो वो, क्योंकि वारसाना हकूक का मामला है, मैनेजमेंट का मसला है, उसकी जायदाद का मसला है, गलत ना हक ना दी चली जाए। मतलब मिसाल के तौर पे बच्चा होता मानेका साहब का और पल्ले पड़ जाता है इमरान खान के, तो प्रॉपर्टी तो इनकी, ब्लड लाइन उसकी होती। तो इस्लाम असल में कहता है कि नहीं भाई, बाप का जो विरासत का हक है बच्चे का, वो किसी और की उसमें नहीं। इसीलिए नाम बदलने तक की बड़ी सख्ती है इस्लाम में। बड़ा सख्त गिना गया है कि कोई किसी को अपना नाम ना दे, मतलब आपका जो वालिद है वही नाम लगना चाहिए। आप बेशक ले पालक बच्चा ही क्यों नहीं पालते, गोद ही क्यों नहीं पाल लेते, नाम उसके वालिद का नहीं चेंज कर सकते। शरई सख्ती है ये। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो सवाल बनना था कि भाई, वो ये बनता था कि क्या कोई हमल हमल वज़ा का मामला है जो आपको 4 साल बाद याद आया ये, या बच्चे का कोई मामला है।
वरना नहीं तो ये केस उस दिन क्यों नहीं हुआ जिस दिन ये निकाह हुआ, और आज इसकी क्या जरूरत पेश आई है 4 साल बाद। तो लॉजिकली कहीं से भी ये फिटरी बैठना था, ये ऊपर जाके भी खत्म ही होना, ये भी एक ज़िनी तौर पे छह टॉर्चर करने की या प्रोवोक छह करने साल की बाद टैक्टिस है और कुछ नहीं तो है। 6 साल बाद गैरत जो है उनकी जागी, फिर ये मामला चला। आपने यहाँ पे शरिया कोर्ट की बात की थी तो पीटीए के जो वकला हैं खान साहब के, वो शरीयत कोर्ट में ये मुकदमा चलता रहा है और उसके बाद ही फिर इन अदालतों में आया है, वहां से ये काबिल समात होके यहाँ तक पहुंचा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खान साहब की दरखास्तें मुतअद्दिद गईं। इससे पहले इस केस को क्रश किया 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, लाहौर हाई कोर्ट ने भी। इस किस्म के मुतअद्दिद केसेस की मिसालें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल जब जहन में ये हो कि ये चलाना है और कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, तो फिर और ऑप्शन को बचता नहीं है। उसामा अली साहब, इस केस के हवाले से अगर बात की जाए, आप समझते हैं कि इसका कोई फैसला इस किस्म का आएगा कि उसका भी फिर उसमें भी कोई सजा हो जाए, या जो इस्लामी सजाएं होती हैं या कुछ भी जायचे और असद साहब सितारे इस हवाले से? एक तो आपको याद होगा, मैंने आज कोई भी नहीं मान रहा था, मुझे किसी अपने व्यूवर ने आपके भेजा है ये, बल्कि बताया, याद कराया कि मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जिनमें खान साहब के साथ कोई शामिल हुआ वो केस का मामला को गड़े पड़ सकता है, बाकी जिनमें वो इंडिविजुअल है उसमें कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी केसों में अभी सजाएं हुई है ना, उनमें इमरान खान के साथ कोई है, वो अकेले नहीं है। और उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये जो वही उस वक्त मैं जो कहता था वो सितारों के हिसाब से होता है कि आपकी बरकत भी मुझ पे पड़ जाए या समझ रहे हैं कि आप, मेरे तो मामला ठीक है लेकिन असद साहब क्योंकि साथ है, उनकी बरकत मेरे पे भी आ गई, तो इस तरह कोई मामला ना हो जाए। बाकी देखें, खान साहब तो टेक्निकली आखिरी दिन तक निकलेंगे ही निकलेंगे। अच्छा, ये लोग अपनी तरफ से बड़ा, मुझे लगता है जो इस लेवल पे उतरे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा जिहाद कर रहे हैं कि एक प्ले बॉय को शरई, जिसने बड़ी धज्जियां इस्लाम की उखाड़ी हैं, उसको ये जैसे राह रास्त पे ला रहे हैं और बड़ा को मिशन अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस्लाम का बुनियादी जो वो है पर्दा पोशी, अल्लाह ताला कहता है मुझे भी, मैं भी हया करता हूँ, तुम भी हया करो, मैं भी पर्दे डालता हूँ, तुम भी पर्दे डालो। मुसलमान को एक्सपोज करने का हुक्म नहीं है। पहली बात तो ये इनके गोश गुजार कर दूं। दूसरी ये है कि ये जो सिचुएशन है जिसमें ये अपने आप को ये समझ रहे हैं कि बड़ा, वो क्या करें कि उसकी लीगल साइड मजबूत है, ये जो मर्जी कर लें, ये उसके ऊपर बेशक जितने मर्जी अल्लाह माफ करे और कोई चीज डाल देते, बच्चा होता है, डीएनए हो जाता, तब भी ये गले ना पड़ता, ये तो कोई वो मामला ही नहीं है। तो ये तो इस टाइम लीगल खेल में वो मजबूत है, और ये लोगों की हर कोशिश अब तक की गई नाकाम। और आप जो कह रहे हैं ना शरिया कोर्ट में, सर ये अभी रिसेंटली हुआ था, वो कोई और बंदा था, उसने ये केस वापस लिया, फिर इनको अकल किसी ने दी कि भाई वो तो कह नहीं सकता, बाप कहेगा कि मेरा मामला है। दैट वाज इन लोअर कोर्ट। हाँ वो हाँ लोअर हाँ, कोर्ट्स वो में था, जिसने वापस में नहीं। ले लिया, वो उसका मेरा ख्याल है बुशरा बीबी का कोई मुंह बोला भाई बना होगा ना क्योंकि भाई को ही तकलीफ हो सकती है ना, अल्लाह माफ करे, बहन के ताल्लुकात तो की हमारे तो। साहब, ये मुझे बताएं, मैं हकीकत में ये जानना चाहता हूं कि खावर मानिका साहब ने ये जो केस किया है, इससे उनका मकसद क्या होगा, हासिल उससे क्या होगा? मतलब मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, मैं नहीं कहता कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, फर्ज कर लेते हैं उन्होंने कुछ निकालना है, कोई जायदाद का हिस्सा था को बुशरा बीबी से, मतलब कोई मंतक समझ नहीं आती कि वो उनको क्या इससे वो है। नहीं, वो मंतक क्या, पिछले दिनों वो उन पे भी आपको पता है कि वो कॉन्फ्रेंस वाले प्रेशर्स उन पे भी थे, वो केसेस भी थे, मामला भी थे, वो सारे एंटी आजकल किधर की बात। एंटी करप्शन का मुकदमा बना था उनके ऊपर, जी और जी, फिर वो किधर गए, बस वो बने हैं और जनाब लेट गए हैं, उनकी आप गैरत जो है मतलब पता नहीं है, पहले जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन असूलन यही नजर आता है कि गैरत क्योंकि आप पे जब ये केसेस वेसेस हो गए और आपको चलो कितना कर लिया होगा, या तो मेरा ख्याल है इनका भी कोई इस तरीके का मवाद होगा। पाकिस्तान में हर उस बंदे के हाथ बंधे हुए हैं जिसके कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, वो ब्लैक कॉर्नर्स हैं लाइफ में, तो वो तो नहीं खड़ा हो सकता, उसको तो ये बेगैरती के घूंट पीने पड़ते हैं।
तो शायद मुझे लगता है कि इनकी उसको देख के मामलात को कि ये इस तरह का ही कोई इनको प्रेशर है जिसकी वजह से इतनी मतलब कि घटाघट पी रहे हैं बेगैरती का प्याला और कमाल कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि उस वक्त किसी बंदे को, मुझे या आप मिसाल के तौर पे यार, हम नेशनल मीडिया पे आए हों और आप हमने कोई एक बयान दिया हो, 2 दिए हो, 3 दिए हो, व्हाट्सएवर, फिर मामला भी ऐसा हो, बच्चे भी हों आपके, असल में अपने बच्चों की माँ को वो आप गंदा कर रहे हैं ना, बच्चे नफसियाती मरीज कर रहे हैं, कल को माशरे में बच्चों ने नहीं फिरना, लोग नहीं कहेंगे तुम्हारा तो बाप कह रहा था तुम्हारी माँ गंदी थी। अल्लाह माफ करे, ये बंदा सिर्फ पता नहीं इतना कैसे फंस गया है कि इसको अपने जवान औलाद भूल गई है, नवासे या नवासियां या पोते पोतियां पता नहीं क्या कुछ होगा। तो ये तो अपनी पूरी की पूरी नस्ल पे चल पड़ा है उनको जलील करने, ये खुद को नहीं कर रहा। इमरान खान का कुछ नहीं जाना, पाकिस्तानी माशरा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे वो कई कई एरियाज ऐसे हैं जहां मतलब इश्क और इनको तो बड़ा जबरदस्त गिना जाता है और डंके की चोट पे, और कई इलाकों में तो जैसे कहते हैं कि लड़की चोट लड़के को भी टॉर समझा जाता है। लेकिन ये जो बंदा है ये अपनी नवासे नवासियां पोते पोतियां जो भी आएंगे, क्योंकि औलाद तो होती है वालिद की, औलाद कभी भी औरत की नहीं होती शरन अगर बात करें तो ये बंदा तो अपने खानदान के सर लेने पे तुल गया। कल को इसी का बेटा इसी की बेटी उन्हीं के बच्चे आगे स्कूलों में टॉन्ट होंगे, मास्टर में टॉन्ट होंगे कि भाई तुम्हारा तो दादा कसमें खा रहा था अदालत में। तो पर इसने असल में अपने पूरे, और ये मैं आपको बता दूं इसकी इस हरकत का, एक तरफ से तो इसने कोई मेरा ख्याल है कोई ऑक्सीजन इसको मिल गई होगी थोड़े दिन की, लेकिन इसकी नस्ल में से इसकी आल औलाद में से कोई ये क्या हरकत की हमारी माँ के बारे में। इज्जत तो देखे ना, माँ एक क्रिटिकल मामला है हमारे खिते का और इसने बहुत बुरा किया है कि छोड़ देता, चलो सच मान लो 1 मिनट के लिए जी, 5 मिनट के सच मान ले कि ये मामला जेन्युइन था, फिर भी भाई औलाद बड़ी हो चुकी है, उन्होंने माशरे में फिरना है कि नहीं फिरना। तू तो अल्लाह का बंदा अपनी औलाद के लिए जीना दोबर कर लेगा, कल बेटी खुदकुशी कर ले, बेटा कर ले, कोई स्कूल में प्रवोक हो, तूने किया क्या है? तू इससे बेहतर खुद को गोली मार लेता। पहले तुझे कितना ब्लैकमेल कर रहे थे, खा लेता जहर तू, लेकिन तू अपने बच्चों की नस्लें तबाह कर गया। इसका मतलब है तू जेन्युइनली मतलब एक, जैसे कहते हैं छोटा आदमी है जिसने अपनी जान पे अपने बच्चों की नस्लें कुर्बान कर दी। क्या बेटा इसका बेटी माशरे में क्या बैठेंगे, तुम्हारी माँ गंदी थी, यार के साथ भाग गई, शादी से पहले होगी, क्या क्या जुमले नहीं अदा होंगे। तो हम इस इस पे बंदे ने कुछ नहीं सोचा, अपनी बिल्कुल बिल्कुल जान पे खा गया। ये वो ये डाइन है, मैं समझता हूँ खाबर मानी का। आप पूरी कर लेने के बाद आपने मुझे जिस एंगल पे भेज दिया है ना, इसको कोई ख्याल नहीं आया ये इमरान खान का नहीं अपना कबाड़ा कर रहा है, अपनी नस्लों का कबाड़ा कर रहा है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करता। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वो मंड तो दिया है लेकिन उसका फायदा नहीं है ना।